आज हम बात करने वाले हैं काउच सर्फिंग। गाइस, काउच सर्फिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन है एंड वेबसाइट है। गाइस, काउच सर्फिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम वर्ल्डस्पैकर पे ट्रैवलिंग करते थे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो 8 वेबसाइट्स के बारे में हमने आपको बताया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट थे, चीपेस्ट वेबसाइट थी, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो पिछली वीडियो में। एंड जैसे ही आप उसमें ट्रैवलिंग करते थे, जैसे आप वर्ल्डस्पैकर पे ट्रैवलिंग करते थे, सेम वही काउच सर्फिंग है। बट काउच सर्फिंग उन सभी वेबसाइट से डिफरेंट है। कैसे, हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ये www.couchsurfing.com। गाइज, मैं यहाँ पे काउच का मतलब होता है सोफ़ा और सर्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप जब बड़े पैमाने पे सर्फिंग, जैसे मान लीजिए सर्फिंग फॉर ट्रैवलिंग, तो यही चीज़ हो गया। ठीक है, तो काउच सर्फिंग है, मेल बना हुआ है। गाइस, काउच सर्फिंग में आप हॉस्पिटैलिटी और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करते हो। हॉस्पिटैलिटी है, इसमें आप होम स्टे भी कर सकते हो और इसमें आप अपनी स्किल्स को देते हो। जैसे सेम वर्ल्डस्पैकर पे जैसे आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। आप अपनी स्किल्स को देते हो, ठीक है, और आपको एकोमोडेशन एंड फूड मिलता है। लेकिन काउच सर्फिंग थोड़ा डिफरेंट है उन सभी से और बहुत ज़्यादा उपयोग की जाने वाली ये वेबसाइट है। इसके जो यूज़र की बात करें तो 10 मिलियन प्लस यूज़र हैं, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा। 2 लाख सिटीज़ में इसके ऑर्गेनाइज़र, इसके इवेंट होते हैं, और भी रेगुलर। ये नहीं है कि महीने में कभी हुआ तो ये महीने में कभी हुआ, रेगुलर सिटीज़ में होते हैं 2 लाख से ऊपर। ठीक है, तो भी हमने जाना कि काउच सर्फिंग www.couchsurfing.com ये जो है साइट भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। यहाँ पे 10 मिलियन प्लस यूज़र टहल रहे हैं 2 लाख सिटीज़ में। ठीक है, 2 लाख सिटीज़ में आप कराते हैं और आप लोग अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग देश जाते हो। गाइस, जब हम बात करते हैं इसके ट्रस्टेड, कि मतलब कैसे आप ट्रस्ट करोगे, कैसे, तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 10 मिलियन प्लस यूज़र हैं। प्लस अगर ये सच ना होता तो कोई करेगा ही नहीं, सिंपल सी बात। कोविड-19 में जब इतनी बड़ी महामारी थी तो वहाँ पे ये वेबसाइट आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ $2 से $3 चार्ज कर रही थी, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंटेड वेबसाइट नहीं है, ये प्राइवेट है। ये एक संगठन है या कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको चलाने के लिए पैसे लगते हैं। तो वहाँ पे आपसे ले रही थी $2-3 ओनली। ठीक है, लेकिन अब वो भी नहीं ले रहे, कोविड चला गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें स्कोप है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और सबसे अच्छी बात है, इसमें जितने भी होस्ट होते हैं आपको तुरंत जो है रिप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप कहीं से भी जाओगे मोबाइल एप्लीकेशन एंड आप वेबसाइट लोड करो, वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे, आप पहले साइन अप करोगे। तो साइन अप करोगे तो वहाँ पे आपको शायद $14 या आसपास लगता है। साइन अप करने के लिए नहीं, जब आप ट्रैवलिंग करोगे तब, जैसे वर्ल्डस्पैकर में होता था सेम ऐसे यहाँ पे। ठीक है, बस उससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे यूज़र ज़्यादा है, आपको स्कोप ज़्यादा मिलता है। 2 लाख प्लस सिटीज़ में इसके इवेंट होते हैं। ठीक है, आप इसमें होम स्टे कर सकते हो, आप इसमें हॉस्पिटैलिटी एक्सचेंज कर सकते हो, इसमें आप हर चीज़ कर सकते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। ठीक है, मैं आपसे पहले ही कहता हूँ कि कोई भी ट्रैवलिंग वेबसाइट है वो आपको वीज़ा और पासपोर्ट, ये 2 चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है। आप, हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप उस देश में जाते हो तो होस्ट अच्छे होते हैं तो वो आपको पिकअप भी कर सकते हैं, वरना फिर आपको वहीं तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हम काउच सर्फिंग की बात कर रहे हैं, काउच सर्फिंग में भी सेम वही प्रोसेस है। बस मेन क्या है, यूजर कि कितना ट्रस्टफुल है, जो कि इतने सिटीज़ में 2 लाख प्लस सिटीज़ में इसके ऑर्गेनाइज इवेंट होते हैं। ठीक है, 10 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूज़र हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा स्कोप है। ठीक है, नोमैडिक ट्रैकर हो गए या फिर माउंटेन ट्रैकर ले लो, ये लोग काउच सर्फिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे से डिफरेंट अलग अलग देशों में एक्सपीरियंसेस लेते हैं और अपने स्किल्स को देते भी हैं अगर इनको आता है। ठीक है, होम स्टे कर सकते हो। जो वर्क की बात करें तो हफ्ते में 2 and 10 आवर, हफ्ते की बात कर रहे हैं, वीक में 2 and 10 आवर।
तो ये चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है कि आप हर हफ्ते में ज़्यादा काम तो नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें 100% श्योर सेफ्टी होती है। तो आपके लिए मैं एक चीज़ ये लगाना मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देखिए। तो आई होप आपने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं सेफ्टी होगी। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि काउच सर्फिंग क्या इंडिया में है? तो गाइज यस, काउच सर्फिंग इंडिया में है, लेकिन हालांकि यहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर और इसके हिसाब से यहाँ पे जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं अधिकतर बैड एक्सपीरियंसेस है। तो ये क्लिप मैं आपके ऊपर लगा रहा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है इंडिया में। ठीक है, तो मैं इसमें भी ये क्लिप लगाऊंगा, क्या इंडिया में काउच सर्फिंग लीगल है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे काउच सर्फिंग का हुकअप साइट। अब इस काउच सर्फिंग हुकअप साइट, अब मेन चीज़ यहाँ पे आता है, क्या काउच सर्फिंग हुकअप साइट है? ठीक है, क्या काउच सर्फिंग सेक्सुअल या फिर डेटिंग साइट है? लोग क्या डेटिंग साइट मान सकते हैं? क्योंकि काउच सर्फिंग से सबसे अच्छी बात है कि काउच सर्फिंग में आप अपने जो आसपास के एरिया में जितने काउच सर्फर हैं आप उनसे कांटेक्ट कर पाते हो। आप वर्ल्ड के ट्रैवलर लोगों से भी कांटेक्ट कर पाते हो, उससे आप नए नए दोस्त बनाते हो, नए नए जगह पे जाते हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं उसमें। इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो आप जानते हो फॉरेनर्स, उसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे? क्या ये डेटिंग साइट है? क्या यहाँ पे आप किसी को डेट कर सकते हो? क्या यहाँ पे आप सेक्सुअल एक्टिविटी होती है? इन सब चीज़ों पे बहुत ही गंभीर, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया गया है कि इस काउच सर्फिंग हुकअप साइट। तो मैं ये क्लिप लगा रहा हूँ, इसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि क्या ये है। और ये यहाँ पे नहीं, सख्त रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। सर्फिंग है, काउच सर्फिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2003 में ये जो है फाउंडेड हुआ था। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ। जो इसमें 2757, जब आप गूगल कर सकते हो, इसमें जो रैंक है इसकी 2757 दी गई है 2017 में। इसका जो स्लोगन है गाइज, ये इसका जो स्लोगन है, स्लोगन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्लोगन ये मैं आप पे लगा ही देता हूँ एक तरीके से, स्टे विथ लोकल्स। भाई लोकल्स के साथ आप रुकते हो एंड मीट ट्रैवलर्स, और ट्रैवलिंग जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनसे आप मिलते हो। ठीक है, स्टे विथ लोकल्स एंड मीट ट्रैवलर्स, इसका यही स्लोगन है, आप समझ सकते हो। ठीक है, और जो काउच सर्फिंग अगर आप फिर नहीं समझ पा रहे हो कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सचेंज सर्विस है। ठीक है, इसमें क्या है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, $2.39 मंथ कोविड-19 में आपको देना पड़ता था। मैंने पहले ही बता दिया है कि कोविड-19 में $2.39 ये लोग चार्ज करते थे, क्योंकि उस समय क्राइसिस आ गई। अगर आप करते हो इसके थ्रू तो निःशुल्क है आपके लिए, लेकिन जब आप कोई चीज़ कहीं पर रुकते हो या फिर कहीं जाते हो, बट नाउ $14.29 पर ईयर आपको देना पड़ता है। $14.29, समझ सकते हो आप